दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। संविधान के अगले क्रम में हम अनुच्छेदों का बात करते हैं। 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो मैं आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के भाग 1 से लेकर के 22 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक बारी बारी से मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप बैंक, रेलवे, एसएससी, पीएससी जो भी परीक्षा दे रहे हैं उसमें आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। 100% क्वेश्चन मिलेंगे। आपका संविधान का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह मिलेंगे, एक वीडियो मिलेंगे। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान से सुनना है, 100 बार वीडियो को देखना है। आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश स्थान है। अनुच्छेद 2 को निराश्रित कर दिया गया, हटा दिया गया है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक तथा प्रामाणिक विषयों का अनुबंध को बंद करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ हैं। ये भाग 1 में है। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता है। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 9 में विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक न होना। आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अब भाग 3 की बात करते हैं। मूल अधिकार साधारण परिभाषा है आर्टिकल 12 में, 13 में है। आर्टिकल 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की वाली विधियाँ हैं। अब यहाँ से अधिकार स्टार्ट होता है। समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 में लिखा है विधि के समक्ष समता है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। ये हमारा समानता का अधिकार समाप्त होता है। अब स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। आर्टिकल 21 का में शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया है। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यवहार, बलात्श्रम का प्रतिषेध है। आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में नाबालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। छोटी उम्र के बच्चे इसमें काम नहीं कर सकते, 6 से 14 साल के बच्चे। अगला अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 में किसी व्यक्ति विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। आर्टिकल 28 को शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अगला अधिकार है संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया, ध्यान दिया गया है। आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। और आर्टिकल 31 को निराश्रित किया गया है। कुछ विधियों की व्यावृत्ति है। 31 का में संपदाओं आदि के अध्ययन के लिए उपबंध करने वाली विधियाँ व्यावृत हैं। आर्टिकल 31 ख में कुछ अधिनियमों में विधियों का विधिमानकरण है। 31 ग में कुछ निदेशक तत्वों के प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है। आर्टिकल 31 ग में निराश्रित है। अब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवृत्त करने के लिए उपचार है। आर्टिकल 32 का में निराश्रित है। आर्टिकल 23 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति है। आर्टिकल 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निबंध है। 35 में है
इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। अब भाग 4 आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 में उसकी परिभाषा है। 36 में आर्टिकल 37 में इस भाग में अंतर्दृष्टि तत्वों का लागू होना है। आर्टिकल 38 में राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। आर्टिकल 41 में कुछ दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। आर्टिकल 43 में कर्मकारों के लिए निर्भय मजदूरी आदि की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 43 का में उद्योग प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना है। आर्टिकल 43 का में सहकारी समिति की अभिवृद्धि की जाती है। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता है। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का व्यवस्था की गई। यानी आर्टिकल 45 में क्या कि जिस बच्चे को 6 से कम है उसको स्कूल भेजना कंपलसरी है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना है। आर्टिकल 47 में है पोषण आहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य कर्तव्य है। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 का में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करना है। और आर्टिकल 49 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण है। और 50 की बात करते हैं तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाता है। आर्टिकल 51 का में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की वृद्धि की गई है। इस तरीके से हमारा भाग 4 खत्म होता है। भाग 4 क्या की बात करते हैं तो उसमें मूल कर्तव्य है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। 51 का आर्टिकल 51 का में है मूल कर्तव्य। अब है भाग 5 संघ अध्याय 1 कार्यपालिका, राष्ट्रपति। ये हमने आर्टिकल 1 से लेकर के 51 तक पूरा पढ़ लिया है। आप वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगता है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।